कोयला मंत्रालय प्रदेश में करेगा 50,000 करोड़ का निवेश। कोयला मंत्री ने कहा, निवेश से मिलेगा 2 लाख लोगों को रोजगार। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के लिए अधिसूचना जारी। 25 अगस्त से शुरू होने वाले सत्र में होंगी 4 बैठकें। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 8,856। 24 घंटे में मिले 256 नए मरीज। और प्रदेश के अंग्रेजी शिक्षक ने रामचरितमानस का किया छत्तीसगढ़ी अनुवाद। राजभाषा आयोग ने प्रकाशित कराई छत्तीसगढ़ी लोक रामायण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने श्री जोशी का आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान दोनों के बीच कोल ब्लॉक सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ऐसे समय में छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं जब राज्य में 9 कोल ब्लॉक्स की नीलामी की जानी है। अपने रायपुर प्रवास के दौरान केंद्रीय कोयला मंत्री ने एसईसीएल और रेलवे के अधिकारियों से भी विस्तार से चर्चा की। कल रायपुर पहुंचने के बाद श्री जोशी से राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत ने मुलाकात की। अपनी मुलाकात के दौरान दोनों ने कोरबा और कोरिया जिले के लिए कई योजनाओं की तरफ केंद्रीय मंत्री का ध्यान दिलाया, जिनमें मुख्य रूप से कोरबा जिले की सड़कों की खराब स्थिति और मनेन्द्रगढ़ में एसईसीएल द्वारा मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने जानकारी साझा करते हुए पत्रकारों को बताया कि कोयला विभाग द्वारा अगले 3-4 वर्षों में छत्तीसगढ़ में 50,000 करोड़ रुपए निवेश की योजना है, जिससे राज्य के करीब 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। श्री जोशी ने बताया कि 2013 में अन्य कोल ब्लॉकों के साथ छत्तीसगढ़ के जिन 16 कोल ब्लॉकों का आवंटन सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त किया गया था, उनमें से 8 कोल ब्लॉकों को स्वीकृति मिल गई है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए नए विवाह अधिनियम के लागू होने के बाद 3 तलाक मामलों में भारी कमी आई है। कानून लागू होने के 1 साल पूरा होने के मौके पर देश की महिलाओं को संबोधित करते हुए श्री नकवी ने कहा कि केंद्र द्वारा 3 तलाक को अपराध घोषित करने के बाद मुस्लिम महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ा है। जो संकल्प है वो समावेशी सुधार का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण का है, और इसी संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब घोषणा की कि 3 तलाक जैसी कुरीति, कुप्रथा और क्रिमिनल एक्ट खत्म होना चाहिए, इस कुरीति, इस कुप्रथा और इस क्राइम को, ट्रिपल तलाक और तलाक बिद्दत के जो है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाया, और जिसका नतीजा है कि एक बिग रिफॉर्म और बेटर रिजल्ट, एक बहुत बड़ा सुधार और बेहतरीन उसका नतीजा हमारे सामने आया है। और इन 1 सालों के अंदर अगर आप देखें तो बहुत बड़ी तादाद में ट्रिपल तलाक के जो केसेस हैं वो खत्म हुए हैं। इस मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने भी मुस्लिम महिलाओं को संबोधित किया। श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत को 3 तलाक प्रथा नियंत्रित करने में काफी वक्त लगा। कोरोना संक्रमण के बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े ने बताया कि सत्र 25 अगस्त से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 4 बैठकें होंगी। साथ ही इस दौरान राज्य सरकार वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट लाने के साथ कुछ संशोधन विधेयक भी प्रस्तुत कर सकती है।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए विधानसभा सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही कुछ अन्य व्यवस्थाओं को लेकर विधानसभा अध्यक्ष से चर्चा के बाद जरूरी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण के कारण विधानसभा आहूत होने पर संशय की स्थिति थी, लेकिन अब अधिसूचना जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा का मानसून सत्र होगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कुछ कमी आई है। पिछले कई दिनों के बाद राज्य में ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जहां संक्रमितों से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य से 256 कोरोना के नए मामले सामने आए, लेकिन 285 मरीजों की स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी भी कर दी गई है। राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा 104 मरीज मिले, जबकि राजनांदगांव और जांजगीर से 21, दुर्ग से 15, कोंडागांव से 9, बलौदा बाजार से 4, कबीर धाम से 16, सरगुजा से 7, रायगढ़ और सूरजपुर से 6, बिलासपुर से 12, कांकेर, नारायणपुर और जशपुर से 3-3, मुंगेली और कोरिया से 13, बस्तर और दंतेवाड़ा में 2-2, जबकि बेमेतरा, गरियाबंद, कोरबा और बलरामपुर में 1-1 मरीज मिले हैं। कोरोना के कारण रायपुर में हुई एक मौत के साथ ही राज्य में मौत का कुल आंकड़ा 51 पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में चिंता की बात ये रही कि कोरोना वॉरियर्स अब संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। शुक्रवार को 21 पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं डायल 112 एम्बुलेंस का स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इधर कोरोना स्टेट कमांड सेंटर के 2 अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि इन अधिकारियों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। इस बीच प्राप्त खबर के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बंगले के 10 कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिसके बाद बंगले को सील कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर सभी कर्मचारी क्वारंटाइन हो गए हैं। पूरे देश का जिक्र करें तो पिछले 24 घंटों में 37,223 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 64.54% हो गई है, जबकि मृत्यु दर में और कमी आई है और ये 2.18% रह गई है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में इस समय प्रतिदिन 5 लाख कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसे जल्द ही बढ़ाकर 10 लाख टेस्ट प्रतिदिन किया जाएगा। के अंदर और अभी कुछ ही हफ्तों के अंदर अगले 1-2 महीने के अंदर इस कैपेसिटी को 10 लाख तक लेकर जाने की हमारी योजना है। उसके लिए हमारे लोग सारे देश के अंदर काम कर रहे हैं। देश में कुल कोविड मरीजों की संख्या 16,38,870 हो गई है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सत्र 2019-20 के अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की सभी परीक्षाएं ऑनलाइन ली जाएंगी। इस संबंध में राज्य शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि यूजीसी के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र ऑनलाइन भेजे जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लिए गए निर्णय के मुताबिक विद्यार्थियों को प्रश्नों के उत्तर घर पर ही लिखकर तय समय सीमा में निर्धारित तरीके से भेजना होगा। स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए भी प्रथम, द्वितीय और अंतिम तीनों वर्ष की परीक्षाएं इसी तरह आयोजित की जाएंगी। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों को जारी आदेश में कहा है कि जहां तक संभव हो इन परीक्षाओं का आयोजन सितंबर 2020 तक पूरा कर लिया जाए। साथ ही विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया 1 अगस्त से प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए गए हैं। राज्य शासन ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित कर दी है, जिसके तहत प्रवासी मजदूरों के बच्चों को भी स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। शासन ने सभी स्कूलों को प्रवेश प्रक्रिया 15 अगस्त तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं। राज्य शासन ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि छात्रों के लिए चलाई जा रही स्कूल शिक्षा विभाग की अनेक योजनाओं का लाभ बच्चों को तभी मिल पाएगा जब उनके प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया में कक्षा 10वीं और 12वीं को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं में जनरल प्रमोशन दिया गया है, लेकिन कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए निःशुल्क फॉर्म सभी स्कूलों के काउंटरों पर 31 अगस्त तक उपलब्ध रहेंगे। उल्लेखनीय है कि 11वीं स्तर पर विद्यार्थियों को अध्ययन के स्ट्रीम को चुनना होता है। इस वजह से 11वीं की कक्षा में स्वमेव प्रवेश देना संभव नहीं होगा।
कोरोना संक्रमण के इस दौर में महिला स्व सहायता समूहों की उपयोगिता खुलकर सामने आई है। लोगों की दिन प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा करने के साथ ही इन स्व सहायता समूहों ने इस कोरोना संक्रमण के दौर में धार्मिक, सामाजिक कार्यों से लेकर मास्क और सैनिटाइजर बनाने जैसे कामों में भी अपनी भूमिका प्रदर्शित की है। ऐसे ही जांजगीर चांपा जिले के बहेराडीह गांव की 10 महिलाओं का स्व सहायता समूह मशरूम उत्पादन कर ऐसे विपरीत समय में अच्छी आमदनी अर्जित कर रहा है। जिला प्रशासन ने गोठान के एक पुराने भवन को इन महिलाओं को मशरूम उत्पादन के लिए दिया, जिसका भरपूर इस्तेमाल कर और मशरूम उत्पादन कर ये महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम बन रही हैं। इस संबंध में बलौदा जनपद की उपाध्यक्ष नम्रता नामदेव बताती हैं कि महिलाओं ने गौठान के एक छोटे से कमरे में मशरूम उत्पादित कर अपने आप को स्थापित किया है। और ये हमारे जय गंगे समूह की महिलाएं हैं जिन्होंने मशरूम उत्पादन को किया है और उन्होंने बहुत मेहनत करके बहुत ही अच्छी ढंग से किया है और आज ये हम लोग देख रहे हैं प्रतिफल के रूप में ये मशरूम का उत्पादन हो चुका है और इसको अब हम लोग मार्केट में ले जाएंगे और 400 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हम लोग इसका विक्रय करेंगे और जो भी फायदा मिलेगा ये समूह की महिलाओं के लिए ही है। जिला पंचायत के सीईओ तीर्थराज अग्रवाल ने बताया कि जिले की सभी गौठानों में इस तरह से महिला स्व सहायता समूहों को मशरूम उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में तरक्की की काफी संभावनाएं हैं। जिले में जितने भी गौठान हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के जो दिशा निर्देश हैं उसके तहत आजीविका केंद्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है और इस दिशा में गौठानों में मशरूम सेट की स्वीकृति मनरेगा के माध्यम से दी गई है, जिसको स्व सहायता समूह को हैंडओवर किया जा रहा है और स्व सहायता समूह वहाँ पे मशरूम का उत्पादन कर रही हैं। मशरूम जो है प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है और उसके माध्यम से जो महिलाएं और बच्चों में जो एनीमिया और अन्य कुपोषण है उसको भी दूर किया जा सकता है और उसका मार्केट भी अच्छा है। लोकल मार्केट में भी और सुखा करके बाहर भी अच्छे दाम पे बिक रहा है वो, जिससे उनकी आजीविका में वृद्धि हो रही है और उनको अच्छा आय प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से कोरोना संक्रमण काल में महिला स्व सहायता समूहों की उपयोगिता काफी महत्वपूर्ण है। गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस हम सबने सुनी और पढ़ी भी है, लेकिन कोरबा के एक स्कूल के प्राचार्य ऐसे हैं जिन्हें इस रामचरितमानस की एक एक पंक्ति याद है। इतना ही नहीं, उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास के इस महान ग्रंथ का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद कर छत्तीसगढ़ी लोक रामायण की रचना कर दी है। ये है कटघोरा विकास खंड छुरी में स्थित एकलव्य विद्यालय के प्राचार्य गणेश राम राजपूत। ये मूल रूप से अंग्रेजी भाषा के शिक्षक हैं। श्री राजपूत बताते हैं कि बचपन से ही वे रामचरितमानस का गान कर रहे हैं। श्री राजपूत को रामचरितमानस का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करने में 25 साल लग गए। मेरी इच्छा थी कि मैं उसे छत्तीसगढ़ी की अपनी बोली में लिखूं और जन जन तक फैलाऊं, तो मेरा यही प्रयास है कि छत्तीसगढ़ी में लिखने का प्रयास मैंने किया है। इसके लिखने में तो 25 साल के आसपास लगा है, क्योंकि बचपन से ही मैं रामचरितमानस पर गायन वादन करते रहा हूँ। हमारे माता पिता लोग हमें घूमने नहीं दिया करते थे। हमारे बाबा कहते थे कि रामायण पढ़ो और या फिर ये किताब पुस्तक पढ़ो, घूमना नहीं है। तो बचपन से ही रामचरितमानस पढ़ने की आदत हुई और आज भी प्रतिदिन मैं उसका पाठ करता हूँ। इसलिए उस पर छत्तीसगढ़ी में लिखने की जो ललक हुई, इसलिए मैंने छत्तीसगढ़ी में उसे अनुवाद करने का प्रयास किया है, जिसे राजभाषा आयोग द्वारा प्रकाशित किया गया है। उनकी इस साधना को प्रदेश सरकार ने भी समझा और पहचाना तथा राजभाषा आयोग ने बाकायदा उनकी छत्तीसगढ़ी लोक रामायण किताब का प्रकाशन करवाया। श्रवणामृत जही कथा सुनाई, सो कही प्रगट होत किन भाई। इसका तात्पर्य होता है कि जब जिस राम की कथा सुनाने वाले, ये आप कौन है भैया, प्रकट क्यों नहीं होते, ये माँ जानकी का कहना है। तो मैंने उसको छत्तीसगढ़ी गीत के रूप में इस प्रकार से दिया है। दूरी हल झन बोल लखठम आ, का तोर नाव गाँवता पता, तोर बोली निकला गे चल सुना कथा। इतना ही नहीं, श्री राजपूत ने रामचरितमानस की चौपाई और दोहा पर आधारित 700 से ज्यादा गीत भी लिखे हैं। कृति साहित्य सम्मान के साथ उन्हें कई दूसरे सम्मान से भी नवाजा गया है। निश्चित रूप से कोरबा के शिक्षक गणेश राम राजपूत ने रामायण का इस तरह छत्तीसगढ़ी में अनुवाद कर अपनी एक अलग पहचान बना ली है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।